क्वेश्चंस दिए हैं, इनको सबको एसजी कैरेक्टर में अरेंज करना है। जय सही है। यस सर। ट्राई करो इसको क्वेश्चन। इन सबको एसजी कैरेक्टर में अरेंज करना है, 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, हुए क्वेश्चंस। नव्यांश। यस सर, हो गए। चलो, सबने ट्राई कर लिया एक बार। आयुष। यस सर। हर अर्पित किए ट्राई क्वेश्चन। यस सर। यस सर। चलो आंसर देखेंगे। फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? फर्स्ट का आंसर बोलो। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर 132। 132। 132।
कौन ट्राई करेगा? सर 312। 312 किसने बोला है? सर अर्पित। अर्पित गया भी। और कोई? आयुष तू बोल। सर 312। हाँ आयुष क्या कह रहा है? सर 312। आयुष एक बार बता, जो एच है इधर किसके साथ अटैच्ड है? देख एक बार ढंग से, एच किसके साथ अटैच्ड है यहाँ पे? सॉरी सर, वो CS3 के साथ है। आयुष छोटी सी चीज सोच नहीं पा रहा है तू? चित्राक्ष है क्लास में? चित्राक्ष, यस क्रिश, चित्राक्ष क्लास क्यों नहीं अटेंड की कल? और क्लास, और तूने फिर उसका पूछा भी नहीं है बिल्कुल भी, इसके बारे में एक शब्द नहीं पूछा था कि क्या क्वेश्चन हुए हैं क्या नहीं, किसी से पीडीएफ मांगा हो, कुछ किया है क्या तूने? क्लास में क्या हुआ है? ये सर कर लिया था। किससे किया है? तो मतलब पूछ लिया था टॉपिक, क्या क्लियर करवाया था। नहीं यार, चित्राक्ष सीरियस रहे अभी, मतलब मिस मत कर बिल्कुल, अभी पिछले 15-20 दिन से गड़बड़ हो रही है। चल अब इसका आंसर बोल एक बार चित्राक्ष जल्दी। नहीं, मैं आंसर बता रहा हूँ इसका, ये आंसर है इसका। क्या समझ आया है? इधर ओ के साथ एच है, इधर एन के साथ एच है, और CH3F में तुम तो चेक तो करो एक बार, सी के साथ एच है, एफ का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। क्या क्लियर है ये? क्लियर है कि नहीं ये? और यस सर। देखो सर सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हाँ बोलना है किसी को कुछ? सर इसके अंदर जो बीच वाला है CH3NH2, हाँ उसके अंदर जब हम एक एच निकालेंगे तो एन के ऊपर माइनस आ जाएगा। हाँ, सर लेकिन एन के पास लोन पेयर भी है, फिर उसके पास माइनस की वजह से और सुन इलेक्ट्रॉन सुन आ सुन, गए। ये सुन मेरी बात एक बार, नव्यांश, ये तीनों के तीनों बेसिक हैं, ये तीनों के तीनों बेसिक में ही काउंट होते हैं, ये तो बेसिक में भी काउंट नहीं होता। समझा कि नहीं है? मैं कंपैरिजन में पूछ रहा हूँ। अब CH3OH है, ये तो वाटर के आसपास में वो है ना एसिडिक, समझा कि नहीं? अच्छा हाँ समझे। जैसे CH3CO2 है, इसमें ये एम्फोटेरिक होता है, ये ऐसा एसिड डेरिवेटिव है जो एम्फोटेरिक है। क्यों? एन के पास लोन पेयर है तो H प्लस को दे सकता है, उसके बाद एन जब इलेक्ट्रॉन देगा इधर तो एन पे प्लस आएगा तो ये H प्लस भी लूज कर सकता है, देयरफॉर इट इज काउंटेड एज एम्फोटेरिक। समझा कि नहीं? एमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। समझ गया सर, ठीक। पता, तुम लोग क्वेश्चन मेरे रिपीट नहीं करोगे ना, नहीं सीख पाओगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट का आंसर कौन बताएगा? सर CH3 ऐसे। CS3SH। एक एक मिनट, अर्पित बोलो एक बार आंसर इसका। सर सेकंड वाले का। CH3SH सर वो CH3SH वो होगा कम एसिडिक। कम एसिडिक क्यों है? सर ऐसे रीजन मेरे को लग नहीं रहा सही है, गलती होगा सर, भूल गया बोल दे थोड़ा। एक बार अर्पित, अर्पित बोल एक बार। सर मतलब वो तो सर, मतलब वो छोटा है और इसके पास बड़ा, मतलब एस बड़ा भी है, लोन पेयर वो आराम से दे देगा, इसलिए सोचा मतलब बेसिक ज्यादा करेक्टर होगा वो। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है H प्लस आयन को देना। अब एक एक तरीका ये सोचने का, जैसे मैंने बोला देख, इसको सोच, जल्दी से सोचना बिल्कुल, ये मैं करवा चुका हूं तुम्हें ये। बाकी आयुष तू आंसर बोल, क्या आएगा? सर CS3SH। हाँ CH3, रीजन दे। सर मतलब रीजन सर ढंग से याद नहीं है मेरे को। रीजन बोलो प्रियंका। सर सर एसएच की माइनस आई बॉन्ड लेंथ इफेक्ट। ज्यादा होती है नहीं तो नहीं, माइनस आई बॉन्ड नहीं। वीक बोलो होगा। जो बोलो प्रियंका, जोर से बोलो थोड़ा। सर एसएच की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड वीक बस, होगा तो एसएच बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ सही है प्रियंका।
यही तो आंसर, ये देखो इधर आयुष तो क्या कर रहा है, देख इधर HF HCl HBr HI, बोल बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये ऐसे करेक्टर का ऑर्डर क्या था इसमें? सर HI फिर HBr फिर HCl फिर HF। अब जब तू बॉन्ड लेंथ देख रहा है ना, यस सर। अब देख NH3H2OHF ऐसे करेक्टर, NH3H2OHF में क्या आएगा? सर HF का सबसे ज्यादा फिर H2O फिर NH3। हाँ, अब इधर तू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहा है कि नहीं? यस सर। HF। तो पीरियड में क्या देखते हैं हाइड्राइड्स के केस में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ग्रुप में क्या देखते हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ। याद है कि नहीं? बॉन्ड्स। यस सर। ध्यान आ गया आयुष की नहीं? यस सर। ग्रुप में बॉन्ड लेंथ देखते हैं और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके सर। तो अब इधर क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे OH में और SH में, कि बॉन्ड लेंथ? सर बॉन्ड लेंथ। हाँ, बॉन्ड लेंथ SH की ज्यादा है ना, तो इसलिए थायोल्स आर, ये 99 का IIT का क्वेश्चन है, तो बाद में रिपीट भी हुआ है, थायोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्लियर है कि नहीं? है थायोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ये आंसर आएगा इसका। CH3OH कम एसिडिक है, CH3SH ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है? समझ आ गया कि नहीं? है अब जैसे H2O H2S, विच इज मोर एसिडिक? सर H2S। H2O तो न्यूट्रल होता है, H2S एसिडिक है। ऐसे ही अल्कोहल और थायोल में से थायोल। अब ऐसे ही ये फिनॉल और थायोल के अंदर से, सर फिनॉल। हाँ इसमें फिनॉल है। रीजन क्या है आयुष? सर कार्बन नेगेटिव होगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या रीजन आएगा? रेजोनेंस की आयुष, वजह से। रेजोनेंस है सर। रेजोनेंस रेजोनेंस, इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगी ऐसा चीज। हाँ इसमें रेजोनेंस हो जाएगी प्रॉपर एक बिल्कुल, और CCH5S माइनस में रेजोनेंस उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, 3p2p जैसे क्लोरोबेंजीन वाला केस है। H हटने के बाद S नेगेटिव बनेगा, इसमें इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका लेवल है 3p और कार्बन का लेवल है 2p। क्लियर है कि नहीं? है तो यहाँ पे फिनॉल होगा जरा ऐसे, फिनॉल में फिनॉक्साइड है ना, अच्छे से रेजोनेंस स्टेबलाइज है, थायोल में नहीं है ऐसे। क्लियर हो गए क्वेश्चन की नहीं? है यस सर। छोटे छोटे क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 4th 5th 6th 7th। सर फोर्थ का 1 2 3 4। हाँ, किसने बोला आंसर? सर नव्यांश। नव्यांश की 1 2 3 4 रीजन दे नव्यांश। सर ऐसे सोचा था जैसे इसके ऊपर माइनस आ जाएगा एक कार्बन के ऊपर, तो बाकी दो कार्बन प्लस आई देंगे, तो प्लस आई सबसे कम 3 इसमें होगा फर्स्ट वाले में, और फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। नहीं नहीं नहीं, और कोई देगा आंसर इसका? अच्छा इसमें सर मैं बताऊं? सर एंगल स्ट्रेन हाँ भी बोल लगाएंगे? चित्राज। हाँ 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 सर हाँ, सर जब बोल चित्राज। उसका टॉर्च जब नेगेटिव आ जाता है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। हाँ इसमें देखो, जब नेगेटिव। H प्लस, हाँ जब ये H प्लस लूज करेगा ना, तो ये बनेगा माइनस। माइनस का मतलब एंगल कम हो जाएगा लोन पेयर की वजह से, और इसको तो रिलीफ चाहिए ही चाहिए। इसका एंगल है 60 डिग्री का, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। बहुत ज्यादा स्ट्रेन था इसके अंदर, बहुत ज्यादा तकलीफ में था। जैसे ही एक लोन पेयर आएगा H प्लस हटने के बाद, लोन पेयर बॉन्ड एंगल को कम करता है, एंगल कम हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा रिलीफ मिलेगा इसको, इसकी तकलीफ सबसे ज्यादा कम होगी, इसकी डिफिकल्टी सबसे ज्यादा रिड्यूस होगी। इसमें 90 डिग्री था एंगल, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये भी तकलीफ में था। जब लोन पेयर आएगा, नेगेटिव आएगा, तो इसकी भी तकलीफ कम होगी, लेकिन ज्यादा रिलीफ इसको मिलेगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में था। बात नहीं, रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन रीजन है, रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन। ये तो तुम कह सकते हो कि स्टेबल था, ये भी स्टेबल था। तो रिलीफ फ्रॉम एंगल स्ट्रेन रीजन है इसका, ये स्टेबल है ज्यादा, फिर ये ऐसे, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक कैरेक्टर का आंसर ये है, एसिडिक कैरेक्टर। क्लियर हो गया कि नहीं? ये ऊपर इसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का आंसर है। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दो। सर साइक्लोप्रोपीन। इसमें हाँ, साइक्लोप्रोपीन ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा फिफ्थ में? सर साइक्लोप्रोपीन।
प्रोपेन कह रहा है, प्रोपीन कह रहा है? प्रोपेन। प्रोपीन नहीं 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 आयुष, ये सर आएगा प्रोपेन आंसर। नहीं मतलब बिना, हाँ यही तो बोल रहा हूँ सर। और प्रोपेन बोल रहा हूँ, प्रोपेन तो प्रोपीन लग रहा है, प्रोपेन ही तो। साइक्लो प्रोपीन। सही है। रीजन क्या है इसका? सर जब नेगेटिव आएगा तो फिर जब रेजोनेंस होगी तो वो एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। नहीं नहीं यार, ये एरोमेटिक है कंपाउंड क्या? ये कंपाउंड क्या एरोमेटिक है? और किसी को बोलना है रीजन? ये अपना H प्लस लूज ही नहीं करेगा, अगर ये लूज कर देगा ना तो क्या बन जाएगा ये क्या बन गया कंपाउंड? एंटी एरोमेटिक। सर एंटी एरोमेटिक, सर यही कहना था मतलब मेरे को। तूने बोला था भी एंटी एरोमेटिक, यस सर, यही तो बोला था कि नेगेटिव आ जाएगा तो फिर एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तूने बोला था एरोमेटिक, तूने बोला एरोमेटिसिटी लूज कर देगा, पहली बात तो ये एरोमेटिक है ही नहीं। तो वो गलती से भूल गया था, पर मतलब कहने का मतलब यही था। तो आयुष को गलत माना जाएगा ना फिर तो, समझा कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ में, सर 2 1 सिक्स्थ का 2। आंसर। सर 312। रीजन दे। सर इसमें भी वही जब नेगेटिव आएगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, पहले में तो वो मतलब एरोमेटिक हो जाएगा तो इसलिए सबसे ज्यादा होगा। जब H प्लस हाँ लूज कर थर्ड वाले में, फिर उसके बाद 1 वाले में और 2 वाले में तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा जब नेगेटिव आएगा तो। आयुष, तो पता मेरे को समझ नहीं आ रहा, तू कहाँ पे तूने क्या कर रहा है, जो सारे आंसर गलत दे रहा है तू आजकल। ये एंटी एरोमेटिक कहाँ से बन जाएगा नेगेटिव आने के बाद? कंजुगेशन है क्या इसमें आयुष? सर नो, नो सर। आंसर क्या आएगा ना, 3 2 1। अर्पित क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? यस सर। 3 2 1 आंसर आएगा, तुम लोग पता कोई आंसर ही नहीं दे पा रहे, इतने इजी क्वेश्चन है आयुष तू लास्ट ईयर देखता था ना गर्भ को, सारे आंसर सही निकलते थे उसके। यस सर। तो क्या कर रहा है तू आयुष? चित्राक्ष, क्रिश है क्लास में क्या? नहीं। अब लास्ट वाले का आंसर बताओ क्या होगा, सेवंथ वाले का। सर 2 1। हाँ रीजन। सर मैंने ये तो एसडी ज्यादा है, रेजोनेंस। अल्फा नेफ्थोल जा रहा है एसडी का, देन बीटा नेफ्थोल। रीजन क्या, प्रॉपर रीजन? एक मिनट, सर बोलो। सर जब H प्लस हटेगा तो नेगेटिव आएगा, उसके मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे अल्फा नेप्थॉल के। कितने होंगे कितने? सर मतलब अल्फा नेप्थॉल के तो 9 होंगे और बीटा के 6 होंगे। नहीं नहीं, गलत बोल रहा है, यही तो चीज चेक करनी है मेरे को, यही तो आईआईटी का क्वेश्चन आया था। इसमें एनओ जाला कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें एनओ जाला कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसमें 10 नहीं बनते, नेगेटिव आएगा जब। याद आ गया कि नहीं? करके देख ले तू उसे। जब यहाँ नेगेटिव तो 4, फिर यहाँ नेगेटिव 3, सॉरी, यहाँ नेगेटिव तो 2, फिर यहाँ नेगेटिव तो 2, अब नेगेटिव यहाँ आएगा, 3 2 5 2 7 8, फिर यहाँ 9, यहाँ 10, 10 स्ट्रक्चर हो गए पूरे। और इसमें बनेंगे 9 जब ऐसे हटेगा इसका, ये कराया नहीं क्लास में आयुष? यस सर। ध्यान आ गया? यस। यस सर। चलो लिखो आगे। नेक्स्ट नोट करना अब। नेक्स्ट ट्राई करना अब। जैसे ये दे दिया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं ये भी। CH3OH, H2O, ROH, ये क्वेश्चन। दूसरा, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड। तीसरा, CH ट्रिपल बॉन्ड CCOH। ये करो 3 क्वेश्चन।
हो गए क्वेश्चंस? यस सर। पहले बोल चित्राक्ष, पहले मैं आंसर। ये यही ऑर्डर है, 1 2 3। रीजन इसका पता होगा, अल्कोहल ओनली मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथेनॉल एक्सेप्शन। याद आ गया कि नहीं? ये क्लास पी के वैल्यूज के साथ कराया हुआ है सेकंड में। Yes, सेकंड sir. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस में 3 4 बार पूछा हुआ है ये सेकंड क्वेश्चन। क्या आंसर है? 1 2 3। हाँ 1 2 3। ओनली दिस इज द एसिड, एलिफेटिक एसिड विच इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। बाकी सब लेस एसिडिक है। फॉर्मिक एसिड में कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, वैसे भी नेगेटिव आया, कोई डोनेटिंग रेजोनेंस हो रही है इसमें, कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है इसके अंदर। इसमें बेंजीन का प्लस आर इफेक्ट लगेगा टुवर्ड सीओ नेगेटिव। इधर तो CH3 का डोनेटिंग ग्रुप रहेगा हमेशा। ध्यान रखना, जितने भी एलिफेटिक एसिड्स हैं, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, दे ऑल आर लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, बस ये ध्यान रख लेना इसको। वैल्यू भी मैंने लिखवाई हुई है इसकी, याद है ना? 3.7, 4.2, 4.7 लिखी हुई ना वैल्यूज ये। पीके वैल्यूज 3.7, 4.2, 4.7 ये लिखवाई हुई है वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। 1 2 3। 1 2 3 इसमें भी ये कार्बन sp एब्राइज है, माइनस आई इफेक्ट मान सकते हैं इसका कुछ। sp2 है, कम होगा माइनस आई, या डोनेटिंग कम होगा। ये तो डोनेटिंग है, प्लस sp3 है, सही ना? तो 1 2 3 आ जाएगा। 1 2 3। अब जो क्वेश्चन मेरे को कराना था, लास्ट क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ अब, बस अब जो क्वेश्चन मेरे को कराना था मैं वो करवा रहा हूँ तुम्हें। क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन हो रहा है इंपॉर्टेंट लास्ट, इसको ट्राई करो। नहीं होगा तो फिर मैं बाद में बताऊंगा। ये क्वेश्चन ट्राई करना है, देखो किससे निकलता है। डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच। इनको एसजी करेक्टर में अरेंज करना है, नंबर डाल रहा हूं मैं। फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जल्दी से करो, 3 मिनट का टाइम है इसके लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मैं फिर आंसर दूंगा इसका।
हाँ किया किसी ने? किया किसी ने क्वेश्चन? yes sir. हाँ बोल चित्राक्ष। चित्राक्ष बोल। नहीं हो। नहीं हो रहा है? सर और किसी मैं से हुआ बोलूं? है? हाँ बोल आयुष। सर फिफ्थ, फिर सेकंड, हाँ फिर फर्स्ट, हाँ। फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फिफ्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यही ना? यस सर। आयुष ट्राई अच्छा किया। सर देखो जरा आंसर, आंसर मैं बता रहा हूँ, बोलना किसी और को, जल्दी बोलेंगे। सर 5 2 3 1 4। 5 2 3 1 4। अच्छा थोड़ा एक तूने इंटरचेंज किया, और कोई? 5 2 5 2 3 4 1। नहीं, आंसर देखेंगे एक बार। 5 है, देखो बिना किसी डाउट के 5 और 4 तो तुम अरेंज करते हो, 5 सबसे ज्यादा 4 लीस्ट। 5 के बाद आएगा 1, 1 के बाद है थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद फोर्थ। तो पहले फिफ्थ का देख लेते हैं। फिफ्थ में एच हटा, नेगेटिव आया, नेगेटिव में एक्सटेंडेड कंजुगेशन, 2 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव। एक बार यहां से नेगेटिव आएगा और एक बार यहां से भी नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, 3 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। स्ट्रक्चर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऊपर, यहां जाएंगे, यहां जाएंगे 6 ऊपर, 7 यहां से, 8 यहां से, 8 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। ध्यान रखना, इसमें एच हटने के बाद 8 स्ट्रक्चर, एक बार यहां से भी जाओगे और एक बार यहां से भी जाओगे, 8 स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें। 8 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स, 3 टाइम्स नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, 3 टाइम्स नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। क्या क्लियर हुआ है क्वेश्चन की नहीं है? चेक करो एक बार। देखो क्लियर हुआ कि नहीं? 8 स्ट्रक्चर्स, 3 टाइम नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। आयुष, यस। फोर्थ वाले में जब एच हटेगा तो कोई कुछ नहीं होगा, क्या रेजोनेंस वगैरह हो रही है इसमें कुछ? नो सर। इसलिए फोर्थ लीस्ट हो गया। ये सबको समझ आ गया होगा, ये सबको समझ आ गया होगा। अब बच्चा फर्स्ट थर्ड सेकंड। फर्स्ट वाला देखो, जब इसका नेगेटिव आएगा ये हटेगा, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। नेगेटिव आ गया ऑक्सीजन पे 2 बार, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, 2 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, 2 बार ऑक्सीजन पे नेगेटिव है इसमें, 2 टाइम्स नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन। अब उसके बाद ये भी जब हटेगा, नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसमें तुम्हें सिमिलर लग रहा होगा। थर्ड में भी 2 टाइम्स नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, ये आ गया। दोनों में 2 बार है, लेकिन इसका जब नेगेटिव यहां आएगा, ध्यान देना, थर्ड वाले का जब नेगेटिव यहां आएगा तो इस नेगेटिव में और इसके लोन पेयर में रिपल्शन होंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसमें डायरेक्ट गया नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ है? इस नेगेटिव में और इस लोन पेयर में क्या होंगी? रिपल्शंस। इसलिए थर्ड वाला कम हो गया है फर्स्ट से। और सेकंड वाले में तो देखो नेगेटिव आएगा ही नहीं ऑक्सीजन, बस एक बार नेगेटिव आया है ऑक्सीजन पे, उसके बाद कहीं नेगेटिव आ ही नहीं रहा। स्ट्रक्चर बनाते जाओ, नेगेटिव नहीं आएगा ऑक्सीजन पे। आया नेगेटिव ऑक्सीजन पे? क्या एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, बट नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज ओनली वंस। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, सही ना, इसको ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, इसको कर लेना दोबारा, इस क्वेश्चन को रिपीट करना है दोबारा, इसको करना है जरूर। किसी को पूछना डाउट, एक बार हैंड सेस करना जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया है, जिसको लास्ट क्वेश्चन समझ आ गया है। प्रियंका, अर्पित, चित्राक्ष, निष्ठा, आयुष, नव्यांश, गर्वित,
जय, वंशिका, कीर्ति, आदित्य, जिया, ईशांत, अभी रह रहे बच्चे। चलो कुछ नहीं था, इसको ट्राई। अतुल्य तेरे को समझ नहीं आया ये? अतुल्य